देखो आ जाओ, दो चीज तो होगी निकाल, तो तीसरा टाइप देख लो। तीसरा टाइप है थारो रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल का भी है मेन हो है चार टाइप, ठीक है। दो अपन ने कल पढ़ लिए, दो और है। एक आपका तीसरा आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा होता है? अरे उम्मत थाने एक डायग्राम बना के बताओ, जान जाओगे, जान गया ना। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। कंडीशन क्या होती है इसकी साइडों में बताना। एंगल तो इसके 90-90 के होते हैं, लेकिन साइडों में इसकी कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड एक दूसरे क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो यानी कि ए बी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी के। तो एक कंडीशन तो ये बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, ये जो ए डी है वो इक्वल होगा किसके, बी सी के। ये आपकी दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो रेक्टेंगल की दो कंडीशन बनेगी। अपोजिट साइड है इसकी क्या होगी, इक्वल। ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, डी सी के इक्वल हो जाएगी या सी डी के इक्वल, और ए डी किसके हो जाएगी, बी सी के। हो गया, ये आपका रेक्टेंगल है। 4 नंबर पे आपका कौन सा बनता है, इसी की तरह एक दूसरा होता है, कौन सा, पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है, लगभग दोनों सेम ही होगा। देखो सेम ही कंडीशन लगती है साइडों में, लेकिन इसमें एक चीज अलग होती है। डायग्राम इसका बनेगा कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा होता है। इसको नाम दे देंगे ए, इसको बी दे दिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। कंडीशन सेम होती है। इसकी भी आमने सामने की जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। तो क्या कंडीशन हो गई, ए बी के इक्वल इसका भी डी सी होता है, और दूसरी होती है ए डी के इक्वल ये क्या होता है, बी सी। ये दोनों साइड एक दूसरे क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये दोनों चीजें सेम आ गई, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास में ये डायग्राम तो देगा नहीं, नहीं आपको देगा कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कौन सा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कल स्क्वायर में किया वैसा ही इसमें करना है। इसकी एक क्या निकालनी है, डायगोनल। इसकी निकाल लो, उसकी रहने दो। इसकी डायगोनल ये हो जाएगी एसी, इसकी ये दूसरी हो जाएगी बीडी, ठीक है। तो अपन एक डायगोनल निकालेंगे। तो इसकी डायगोनल क्या होती है, मैं बना के बताता हूँ। देखे देखो, ये अपना रेक्टेंगल होता है, सभी एंगल इसके 90-90 के होते हैं। ये अपने एक डायगोनल खींच दी। तो ये क्या बन गया, अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये आपकी लेंथ होती है, ये आपका बी हो गया, ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा। ये आपकी डायगोनल हो गई ना। इसको मैं दे दूं ए, ये बी और सी, तो क्या बना देंगे, हाइपोटेनिस ये हो गई, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल, ये आपका बेस है तो बेस स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। बताओ एसी कितना है अपने पास में, एसी अपने को निकालना है, तो मैंने एक बार ऐसे लिख दिया। ए बी बताओ कितना आ गया, एल, तो एल स्क्वायर प्लस बी सी अपन ने बी मान रखा है तो बी स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे, बराबर में क्या चला जाएगा, रूट। तो बताओ एक रेक्टेंगल की डायगोनल है वो क्या होती है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपकी किसकी डायगोनल हो जाएगी, इस रेक्टेंगल की। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 4 साइडें दे रखी हो, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट दे रखो, वहां से आपने 4 साइडें निकाल ली। अगर उनमें ये रिलेशन बन रहा है कि ए बी के इक्वल सी डी आ रहा है और ए डी के इक्वल बी सी आ रहा है, तो आपको हमेशा डायगोनल निकाल के चेक करना है। डायगोनल निकाल के चेक करो, अगर डायगोनल इसके इक्वल आ रही है तब तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अगर इसके इक्वल नहीं आ रही है तब क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये आपके दो कंडीशन नहीं, वो कोई जरूरी नहीं, एक निकाल लो। हाँ हाँ हाँ, वो एक ही बात है, ठीक है। आप एक निकाल लेना, कोई सी भी एक निकाल के ये रिलेशन चेक कर लेना। अगर सेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, पैरेललोग्राम। हो गई 4 कंडीशन, ये 4 हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, ज्ञान का ज्ञान का बड़ा है। तो उतार चुका, काल फटाफट उतारो जल्दी से। 2 आपकी काल उतारे दिए, बाकी नीचे उतार लियो 2 और। देखो पहले एग्जाम्पल किताब को, पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन आवा एग्जाम में ऐसा सेम टू सेम आएगा, केवल ये आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे और क्वेश्चन सेम ही रहेगा। कैसे करना है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ये कोऑर्डिनेट देख के आपको बताना है कि ये कौन से ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है। आपके ट्राइंगल के टाइप मैंने बता दिए 3 टाइप होते हैं, उनमें से कौन से टाइप का ये है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। बना दिया एक ट्राइंगल, इसको नाम दे देना, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। अब जो भी आपको कोऑर्डिनेट अच्छा लगे वहां पे लोकेट कर दो उसको। ये पहला ए को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे दो नंबर पे लिख देता हूँ। चलो कैसे भी लिख सकते हो, इधर उधर कुछ भी कर सकते हो ना। इसको मैंने लिख दिया 2,3। आगे बात समझ में, सारे को लिख दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सबकी साइडें निकालनी है। पहले तो अपन ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए और सी निकालेंगे, फिर इन तीनों में रिलेशन देखेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा ये कौन से ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले बताओ कौन सी निकालें। तो यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। बताओ ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, फॉर्मूला होता है अपना डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, ये होता है। अब यहाँ से a और b को लेकर चलना है, तो इनमें से आप कोई भी एक एज्यूम कर लो। इसको x1 y1 दे दिया, इसको x2 और y2 दे दिया। अपनी मर्जी से दे सकते हो, चाहे इसको x1 y1 दे दो, चाहे इसको x2 y2 दे दो, पर देना एक साथ में 2 एक साथ में आना चाहिए, 1 एक साथ में आना, है ना। आ जाओ, तो a b इक्वल आ जाएगा आपका, वैल्यू जो भी है पुट कर दो। x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है का होल स्क्वायर है, प्लस y2 की वैल्यू है आपके पास में 3 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास में 2 का आपने कर दिया होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ए बी इक्वल आ जाएगा अंडर रूट में 2 माइनस 3 आ गया आपके पास -1, ये आ गया -1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, ये आ गया 1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 आ गया, और 1 का होल स्क्वायर भी 1 ही होता है। 1 और 1 कितना हो गया, √2 आ गया। तो बताओ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 2 आ गई। सेम कंडीशन लगा करके किसकी निकाल लो, बीसी की निकाल लो। देन बीसी इक्वल क्या आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ बीसी इक्वल कितना आ जाएगा, रूट में x2 y2 तो मान रखा है, तो इसको x1 y1 मान ले। बताओ x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास में 3 है, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -3 है, ये है आपका -3। ठीक है ना, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। जो भी माइनस की संख्या उसको कोष्टक में ले लिया करो ना, ताकि ये ऐसे दोनों लड़ाई करके फिर उपचुक जाओगा, है ना, अलग अलग राशियां। ये आपका 2 आ गया, माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस का 2 हो गया। ये आपका 3 आ गया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 3 बन गया। अब इसको सोल्व कर दो, तो BC बराबर आ जाएगा 2 + 2 कितना आ गया, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 क्या हो गया, 6 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, 4 का होल स्क्वायर 16 और 6 का होल स्क्वायर 36। ऐड करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा, 52 आ गया। क्या आ गया, अंडर रूट में 52। ये किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही तीसरा वाला और है, उसका और निकाल लो। तीसरी आपकी कौन सी बच रही है, AC। तो देन AC इक्वल, चाहे बिना फॉर्मूले के भी सीधा लिख सकते हो, एक में फॉर्मूला लिख दो, चाहे अगला देसी दो भी कर सको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सीधा करेंगे यहाँ से, तो इसमें दोनों x1 y1 हो गए, तो इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ, ठीक है ना, चाहे उसको चेंज कर लेना, एक ही बात है। तो बताओ x2 की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है -3, और माइनस में y1 की वैल्यू आपके पास में है 2, कर देंगे होल स्क्वायर। तो बोलो कितना आ जाएगा, 2 और 3 हो गया आपके पास में -5 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 और -2 हो गया -5 का होल स्क्वायर। दोनों को सोल्व करो, देखें 5 का हो गया 25, प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है होल स्क्वायर में, ये भी 25 हो गया। तो AC की इक्वल आ गई कितनी, अंडर रूट में 50। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है ट्राइंगल की। पहला ट्राइंगल कौन सा होता है,
इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइडें इक्वल होती है, तो इसमें तीनों साइडें इक्वल नहीं है तो मतलब इक्विलेटर तो नहीं होगा। 2 नंबर पे कौन सा आता है आपका आइसोसेल, आइसोसेल में 2 साइडें इक्वल होती है, इसमें 2 भी इक्वल नहीं है। तीसरा आपका बनता है राइट ट्राइंगल, तो मतलब ये राइट ट्राइंगल है लेकिन इसको बताना है प्रूव करके है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे यहाँ से जो बड़ी साइड है ना, क्योंकि राइट ट्राइंगल की कंडीशन होती है उसमें सबसे बड़ी साइड का ही क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं, वो यहाँ की हाइपोटेनस होती है, इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है बीसी है, तो मैं क्या करूंगा बीसी का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये चेक करके देखता हूँ, अगर ये बन गया तो ये पाइथागोरस थ्योरम है एक तरह से, अगर ये बन गया तो आपके पास क्या बन जाएगी राइट ट्राइंगल हो जाएगा। तो BC बताओ कितना है, अंडर रूट में 52 इक्वल AC बताओ कितना आ जाएगा, AC आपके पास में अंडर रूट में 50 है और AB आपके पास में अंडर रूट में 2 है, सबका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये 52 बच गया, यहाँ पे 50 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो 52 के इक्वल 52 आ रहा है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो यहाँ से क्या जाएगा, तो यहाँ पे अपन ने क्या काम किया था, यहाँ पे अपन ने यूज पाइथागोरस थ्योरम का यूज अपन ने किया था यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रही है, तो क्या लिख देंगे, देन ऑल कोऑर्डिनेट्स ठीक है ना, ये सारे किसके वर्टिक्स हो जाएंगे, राइट ट्राइंगल के हो जाएंगे। आगे बात समझना ऐसे करना, क्वेश्चन है इसमें शो करना है कि ये चारों पॉइंट एक स्क्वायर के हैं, यहाँ पे तो लिख दिया सीधा कि शो करना है, लेकिन कई क्वेश्चन है उसमें लिखेगा नहीं, आपको 4 पॉइंट देगा और आपको पूछेगा ये किसके कोऑर्डिनेट है, स्क्वायर के हैं रेक्टेंगल के हैं किसके हैं, तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले तो एक अपन ने शेप बना देंगे कोई सी भी, और जरूरी नहीं स्क्वायर ही बनाओ, कैसा भी बना सकते हो, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी हो गया। डायग्राम का अलग ही महत्व है, डायग्राम बनाना ही है, बिना डायग्राम को नहीं करना है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन, पहला है 1 और 7, दूसरा आपका है 4 और 2, तीसरा आपका है -1, -1, 4 नंबर आपका है -4, आगे चारों पॉइंट हो गए। क्या करना पड़ता है सबसे पहला काम, चारों के क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ डिस्टेंस, क्या आ जाएगी, AB निकाल लेता हूँ, AB में क्या करेंगे, एक में तो फॉर्मूला लगा देंगे और सबको शॉर्ट तरीका बताऊंगा उससे कर लेना। देखो AB बराबर ये 1 1 मान ले और ये 2 2 मान ले, तो बताओ x2 कितना आ गया 4 माइनस x1 कितना आ गया 1 प्लस y2 आपका आ गया 2 माइनस y1 कितना आ गया आपके पास में 7, ठीक है। करो इसको सोल्व करो थोड़ा बहुत, 4 में से 1 गया 3 आ गया और 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 माइनस 7 कितना आ गया -5 का होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो AB बताओ कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस में 25, तो आंसर कितना आ गया अंडर रूट में 34, ठीक है ना। ये आपके पास में एक साइड आ गई AB। अब ऐसे अपन कौन सी निकालेंगे, BC निकालेंगे, तो BC सीधा कर सकते हो आप, कैसे करोगे, आ जाओ, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड में से सेकंड कर दो, आ जाओ, तो 4 में से माइनस करो ये, तो 4 माइनस -1 प्लस 2 माइनस -1, कोई फॉर्मूला नहीं करना, सीधा काम करना है। 4 तो ये आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, ये आ गया आपके पास में 2 माइनस माइनस हो गया प्लस का 1 का होल स्क्वायर, करेंगे इसको सोल्व तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, ये हो गया 3 का होल स्क्वायर होता है 9, दोनों को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट में 34, तो आपके पास में ये क्या आ गया BC आ गया। ऐसे अगले वाले हैं वो भी निकाल लो, अगले वाले कौन कौन से बच गए, BC हो गया, अब निकालेंगे CD, तो CD भी अगर आप निकालोगे तो ये 34 ही आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं,
-1 में से -4 निकालो, -1 माइनस -4 प्लस -1 में से माइनस करो किसको, 4 को, सॉल्व करो, देखे माइनस का 1 और ये क्या गया प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या हो गई, माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो सी डी इक्वल हो गया, अरे कहेंगे गड़बड़ हो गई, ध्यान दियो, देखो दोनों माइनस के इसलिए प्लस बढ़ गया, ये दोनों माइनस के इसलिए दोनों ऐड होके चिन्ह लग गया माइनस का, ये हो गया 3 का होल स्क्वायर 9 और इसका होल स्क्वायर करेंगे 25। तो आंसर बताओ सी डी की भी कितनी वैल्यू आ गई, अंडर रूट में 34। और ऐसे ही अपने पास में क्या आ जाएगी, एट डी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, एट डी की वैल्यू भी आपके पास में कितनी आएगी, 34 ही आएगी, ठीक है ना। तो चारों वैल्यू आपके पास सेम आ रही है, क्या आ रही है, ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों अंडर रूट में 34 आ रहा है। लेकिन यहाँ से अपन नहीं बता सकते कि ये स्क्वायर की वर्टेक्स है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो की हो सकते हैं, यहाँ तो ये स्क्वायर की है, यह रोम्बस की है, तो अपन ये नहीं बता सकते ये सीधा स्क्वायर ही है, तो इसके लिए अपने को इसका क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल। तो यहाँ से डायगोनल निकाल लो, ये एस सी, देन डायगोनल, डायगोनल एस सी बताओ क्या आ गया, एस सी निकालेंगे तो एस सी बराबर -1 ये तो माइनस का 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस, अगला है -1 में से -7 करेंगे, -1 में से -7 करेंगे, आगे बात समझ में। तो ए सी बराबर आ जाएगा अपने पास में, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो ये आ गया माइनस का 2, दोनों ऐड हो गए, चिन्ह लग गया माइनस का, यहाँ पर भी दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया माइनस का 8 का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल आ गया 2 का स्क्वायर 4, तो इसका कितना हो गया 64, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 68। 68 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 34 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से इसको मैं चेंज करूंगा तो ए सी इक्वल आ गया √2 मल्टीप्लाई √34, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, आगे बात समझ में। तो यहाँ से बताओ ए सी बराबर क्या आ गया, √2 मल्टीप्लाई एक साइड आ रही है ना, जो कंडीशन बन रही है ना, ये साइडों की सबकी वैल्यू क्या है √34, और यहाँ पे डायगोनल भी क्या बनना है √2 मल्टीप्लाई 34, देन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देन ऑल कोऑर्डिनेट्स आर ए स्क्वायर वर्टेक्स, ये आपका क्या हो गया आंसर, ये अपन ने क्या कर दिया, समझ गए बात को। तो ये आपको लिखना अपने कौन से में टाइप नंबर 5 में इक्वेशन छाप दो फटाफट। तो देखो टाइप नंबर 4 में एक तो ट्राइंगल पढ़ा और टाइप नंबर 5 में क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए, एक एक क्वेश्चन दोनों का हो गया। अब आगा अलग से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपकी किताब में, तो 7.1 चैप्टर में चलते हैं अब, ठीक है ना, एक्सरसाइज में चलते हैं, जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो अपन साथ साथ में आगे जैसे जैसे टाइप बढ़ाएंगे वैसे वैसे करते रहेंगे। देखो 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके एक क्वेश्चन देख लो, अगले वाले आप कर लेना। एक बता देता हूँ, कौन सा बताऊं, चलो तीसरा बता देता हूं मैं ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका थर्ड नंबर में बता देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड आप कर लेना। पहला कोऑर्डिनेट है a, b, दूसरा दे रखा है -a, -b, इन दोनों का आपको क्या करना है, देख लो भाई, इन दोनों का बीच की आपको निकालनी है डिस्टेंस। तो सबसे पहले लाइन बनानी है, करने का तरीका यही होता है, और तो शॉर्टकट तरीके बहुत बताते हैं। ये होता है आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका -a, ये हो गया आपका माइनस का, हो गई बात। यहाँ से इसको मान लेंगे 1 1 मान लेंगे, इसको 2 2 मान लेंगे, ठीक है, नाम दे दिया a और b। तो बताओ ए बी के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल कितना आ जाएगा, फॉर्मूला आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर बताओ बोलो, x2 कितना है, माइनस का a है ना, तो -a, -x1 कितना आपके पास में प्लस का a है, तो प्लस का a का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है
माइनस का बी, माइनस y1 कितना आपके पास में, माइनस का बी का होल। आगे बात समझ में, अब इसको सोल्व करो तो ए बी बराबर आ जाएगा रूट में माइनस ए और माइनस ए क्या बन जाएगा, माइनस का 2a प्लस माइनस बी और माइनस बी बन जाएगा माइनस का 2b, क्योंकि दोनों के साथ में सेम चिन्ह होता है तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं, फिर जो चिन्ह रहता है वो आ जाता है। जैसे आप यहाँ कराना है, देखो a प्लस ए क्या होता है, 2a होता है, पता है ना। वैसे माइनस ए भी क्या होता है, 2a ही होता है, लेकिन चिन्ह यहाँ पे देखो प्लस का था तो प्लस लगाया, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है माइनस का तो माइनस लगा दिया, है ना। तो ये बात मैंने यहाँ पे की। अब यहाँ से ए बी इक्वल कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया बताओ, 4a स्क्वायर हो गया ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a का a स्क्वायर हो गया, और 2 का 4 हो गया, b का b स्क्वायर हो गया। यहाँ तक छोड़ोगे तब भी ठीक है, वरना आगे करना चाहो तो क्या करोगे, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो मैंने 4 कॉमन लिया, तो एक के पास में तो बच गया a स्क्वायर, एक के पास में बच गया b स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने रूट। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 4 है ये रूट से बाहर आ रहा है, तो बाहर आएगा तो बताओ बाहर आने पर क्या लग जाएगा, इसके रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट दे रखे उनके आपको 2 कोऑर्डिनेट दे रखे उनके आपको क्या निकालने, डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला रहता है। ये तीसरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था, ये मैंने बता दिया। और वैसे ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो अपन ने अभी पीछे क्वेश्चन किया उसमें सबने निकालना सीख लिया। नॉर्मल है, 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें से, 100% 1 नंबर का आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वाला भी सेम ही, उसमें 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको एक तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा आपको 0,0, यानी कि ये क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया ना, और दूसरा दे रखा आपको 36,15। इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यही तरीका सेम लग जाएगा। सबसे पहले ये पॉइंट मान लेंगे 2, ये अपन ने ए मान लिया जिसको बोल देंगे 0,0, ये अपन ने बी मान लिया जिसको बोल देंगे 36,15। दोनों को मिला देंगे तो बताओ ए बी क्या जाएगा अपने पास में, डिस्टेंस। सीधा कर दे क्या, देखो सीधा कैसे करेंगे, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बिना फॉर्मूले के, है ना, पर आप फॉर्मूला लिख देना इसमें, ये 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बताओ ए बी इक्वल में क्या आ जाएगा, 36 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 कितना हो गया, 36 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर निकालो, देखो होल स्क्वायर ऐसे निकाल लिया करो, ये 36 है, इसका आपको होल स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36, फिर 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 18 आ गया, फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 36, ये यहाँ पे लिख दिया। पहला काम क्या किया, लास्ट वाले का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे, और इधर वाले का स्क्वायर करके इधर लिख दिया। बीच में क्या लिखना है, इन सबका मल्टीप्लाई, 3 को 6 से किया, 6 को 2 से किया, कर दिया। अब यहाँ पे पहला नंबर उतार लेंगे, सेकंड को इसमें ऐड कर देंगे, कितना 39, 39 का 9 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इधर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो ये आ गए 12 से 8, है ना। तो ए बी बराबर बताओ 36 के तो आ गए स्क्वायर, ये आ गया, प्लस 15 का अपन जानते कितना होता है 225, दोनों को ऐड कर देना, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे, बोलो कितना आया, 6 और 5 हो गया 11 का 1 पावर 1 आ जाएगी, 9 और 2 11 और 1 12 की पावर 1 आ गई, है ना। फिर 2 2 4 एक 5 हो गया, और ये आपके पास में 1 बच गया, तो आंसर आ गया 1521 का अंडर रूट। अंडर रूट को सोल्व कर लेना, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ देगा। ये आपका हो रहा है क्या, 39 से हो रहा है क्या, ये कर लो तो फिर सोल्व हो रहा है, तो करो तो फिर देखो ए बी इक्वल, देखो कैसे सोल्व करना है, 1521 इसके फैक्टर कर लो, देखो 3 से जा रहा है, ये 2 से तो जाएगा नहीं, देखो 1 है इसलिए 3 से दे देंगे, तो 5 से जाएगा, और अब देखो यहाँ से डिवाइड है जो ब्रेक हो गया तो 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 21 में देंगे, आ जाएगा 7, ठीक है। फिर वापस इसमें जा रहा है 3 का देंगे 1 टाइम, फिर 2 बच गया और 0 आ गया, यहाँ से जाएगा 6 टाइम, वापस 2 बच गया और 7 आ गया, अब बच गया 9 टाइम। जा रहा है कि अब नहीं जा रहा, अब कितने का जा रहा है, 13 का जा रहा है, तो 13 का 13 टाइम जाएगा, और 13 का 1 टाइम। तो यहाँ से फैक्टर इसके क्या क्या बन गई, एक तो बन गया 3 मल्टीप्लाई 3, एक जोड़ा तो ये हो गया, दूसरा जोड़ा आपका हो गया 13 × 13, 2 पेयर बना दिए, ठीक है।
इन दोनों पेयर में क्या होता है, एक पेयर बाहर आ जाता है, ये 3 बाहर आ गया और ये 13 बाहर आ गया और कुछ नहीं बचा अंदर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ AB कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा आपका। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 3 वाला पर बाद में देखेंगे। इसके आगे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 है। उतार शुकान कर लेना, वैसे तो नॉर्मल है ना। है? 3 वाला अभी एक चीज नहीं बताई आपको, लाइन। मैंने बताया ना आपको, एक तो ट्राइंगल बताना पड़ेगा, एक क्वाड्रिलेटरल, एक आएगी लाइन। लाइन में 3-4 चीजें होती है, चलो लाइन ही बता देते हैं। देखो लाइन, लाइन में 4-5 वर्ड आएंगे आपके पास में लाइन से रिलेटेड। पहला वर्ड आएगा आपके बाइसेक्ट, बाइसेक्ट द लाइन। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है कोई एक लाइन आपको दे रखी, जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, इसको आपको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो एकदम मिड में एक पॉइंट ले लेंगे, तो ये मान लो A है, ये मान लो B है, तो बीच में एक C पॉइंट ले लिया। तो ये जो C पॉइंट है ना, ये इस लाइन AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी कि AC इक्वल हो जाए किसके, BC के। तो जहां पर भी बाइसेक्ट नाम आ जाए तो इसका मतलब ये होता है। आगे बात समझ में, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज आपकी कौन सी हो जाएगी, एक नाम आपको देखने को मिलेगा कोलिनियर। कोलिनियर देखो 2 जगह लगता है, लाइन में भी होता है और ट्रायंगल में भी होता है। बेस्ट रहता है ट्रायंगल में लगाया करो। कोलिनियर का मतलब होता है, वरना लाइन में लगा लो। चलो एक बार लाइन में देख लो, ये मान लो एक लाइन है, ये आपका A आ गया, ये आपका B आ गया, और यहाँ पे मैं कोई जरूरी नहीं बीच में ले रहा हूँ पॉइंट, किधर भी ले सकते हैं। मैंने मान लो चलो C यहाँ पे ले लिया। तो कोलिनियर की कंडीशन ये होती है कि जो AC और CB की वैल्यू, AC और CB इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, AB के होनी चाहिए। ये आपकी क्या होती है, कोलिनियर की कंडीशन होती है। आ गई बात समझ में, समझ गए बात को, ठीक है। ऐसे अपन आगे चले तो 3 नंबर पे आएगा, जिसको बोलते हैं ट्राइसेक्ट बोल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, 3 नंबर पे आपके पास आएगा ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट जिसको हिंदी में लिखा जाता है त्रिभाजित। आजो मतलब क्या करना है, एक लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये आपका एक लाइन हो गया, A हो गया, B हो गया। तो बताओ किसी एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होगी, 2 की, 1 की 2 की। ये C ले लिया, ये D ले लिया। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड होना, ठीक है ना। तो यहाँ से तीनों पार्ट इक्वल होंगे, तो AC के इक्वल CD इक्वल में क्या आएगा, BD या DB। ये चीज आपकी होती है। तो आपकी 3 चीजें मेन है, पहला है बाइसेक्ट, दूसरा है कोलिनियर, तीसरा आपका ट्राइसेक्ट। इसके अलावा कोई वर्ड दे रखा है तो मैं चेक कर लेता हूँ ना। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 7.1 का, जिसमें दे रखा है कोलिनियर है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले ABC 3 आपको पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर देना। उसके बाद में AC निकाल लेना एक बार, फिर BC निकाल लेना, फिर AB निकाल लेना, फिर 2 का ऐड करके चेक करना कि वो तीसरे के इक्वल आ रहा है क्या, तब तो वो कोलिनियर हो जाएगा, वरना वो कोलिनियर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ये कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन दोनों का ऐड AB के इक्वल नहीं आएगा, तो ये कोलिनियर नहीं होगा, लेकिन आपको चेक करना है। समझ गए। अगला है, इसके बाद में ये और कोई लाइन का आपके क्वेश्चन है, इतना ही है ना। एक आपका एक नाम और आता है जिसको 4 नंबर, वैसे वो लाइन का नहीं बनता, वो इसी का वर्ड है, एक दूसरा लिखा आएगा इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये A हो गया, ये पॉइंट हो गया B। अब मैं कह देता हूँ A और B पॉइंट से एक कोई तीसरा पॉइंट C है, वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मैंने मान लिया C। तो ये बात यही होगी, बाइसेक्ट और इक्वल डिस्टेंस दोनों सेम ही होते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब हो गया AC की वैल्यू और ये BC की वैल्यू दोनों क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो AC की वैल्यू किसकी हुई, BC की इक्वल हो जाएगी। ये आपकी इक्वल डिस्टेंस होती है। तो ये 4 नए वर्ड आपके देखने को मिलेंगे।
है ना। ये बेसिक में नहीं आएंगे, क्वेश्चन में समझ लेते लेकिन एक अलग से समझ लिया। इंटरसेक्ट का वो अलग होता है, वो यहाँ पे काम में नहीं आएगा आपकी साइड। देखो 5 नंबर पे आता है आपका एक इंटरसेक्ट है, ये आप पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, ये आप तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जैसे मान लो ये एक लाइन है, अब एक दूसरी लाइन और खींचनी है, वो मैंने ऐसे कर दी, ये इसको काट के चली गई, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यानी कि दो लाइन अगर एक दूसरे को काट के चली जाए, है ना, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। आगे बात में मेन आपके 4 ही वर्ड है, पहला बाइसेक्ट नाम आएगा, दूसरा आपका कोलिनियर आएगा, तीसरा ट्राइसेक्ट आ सकता है, चौथा आपका इक्विडिस्टेंस आएगा। ये 4 वर्ड आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज चारों वर्ड हम तो एक बार नोट कर लियो ना, आगे कंडीशन थान पता लग गया। देखो थानो होमवर्क बता दूं, जरा सु ट्राई करो, देखो हाँ क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन हो गए आज तक के अपने 2 क्लासों के, कितने क्वेश्चन हो गए 2 क्लासों के आपके पास में 7.1 है। इसका आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड अपना हो जाएगा, जो मैंने कंडीशन बताई ये लगा देना, और फोर्थ अपना हो जाएगा, ये ट्राइंगल वाला है, आइसोसेल बनाना है, और फिफ्थ नंबर आप करना चाहो तो कर लेना, वरना इतनी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और 6 नंबर आपका हो जाएगा, जो अपना टाइप नंबर 5 मैंने बताया ना क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन वाला, वो लगेगा, चारों पॉइंट आपको दे रखे हैं। और अगला 7 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 में एक्स एक्सिस नाम आ रहा है ना, ये गड़बड़ करेगा, ये मैं कल बताऊंगा आपको। और आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 10 नहीं होगा, चलो 9 तक आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो बच रहा है आपका 7, और एक बच रहा है 9, जो 10। ये 2 क्वेश्चन है, इनके लिए कल एक प्रॉपर्टी और बतानी पड़ेगी, उसके बाद में ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ट्राई करना। ठीक है ना, और एग्जाम्पल भी हो गए हैं आपके। ये तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है आपका, थर्ड आप कर लोगे आराम से, फोर्थ और फिफ्थ कल आपको बता देंगे, तब हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 कर लेना अगर करना चाहो तो, वैसे एग्जाम में नहीं पूछता है, अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। वो जो 4 पॉइंट दे रखे, चारों पॉइंट को मिला देना। ठीक है ना, जो आपके बुक में दे रखा नहीं है डायग्राम, ये तो है 5 का, तो इसमें ये चारों पॉइंट को आपस में मिला देना, मिलाने के बाद में ये चेक कर लेना कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बस ये बताना। ठीक है ना, अब इसमें मेन चक्कर ये है कि इसमें कोऑर्डिनेट आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, तो वो कैसे बनेंगे। यहाँ पे देखो डी है वो एक्स पे कितने पे 6 पे है, और वाई पे कितने पे 1 पे, तो इसका रेशियो जगह 6,1, मतलब कोऑर्डिनेट हो गया 6,1 है ना, इसे आपको निकालना है। जरूरी नहीं होता, ये कंडीशन होती है। दरार में हमेशा ये जो नीचे की तरफ लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो खड़ी लाइन होती है ना वो वाई एक्सिस होती है। समझ गया, ये आपका कंप्लीट है भैया आज की क्लास। कल अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे 7.2, इसमें खाली 2 ही फॉर्मूले पढ़ेंगे, 2 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।